तो नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम का अपना सीरीज चल रहा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक का युद्ध, जो कि एंग्लो फ्रांसिस युद्ध के नाम से फेमस था। ये हुआ था 1746 से 48 तक। इसमें क्या कहानी हुई, पहले मैं एक बार में बड़ी समझा देता हूँ कि जब फ्रांसिस कंपनी आई थी, उससे पहले जो 17वीं शताब्दी थी, उसमें जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो पुर्तगाली और जो डच शक्तियाँ थी उनके खतरे को समाप्त कर दिया। लेकिन जो 18वीं शताब्दी थी उसमें उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, वो था फ्रांसीसी कंपनियाँ। फ्रांस का कब चैलेंज चालू हुआ कि 1742 में जब ड्यूप्ले को जो पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया था, उसी टाइम से वो व्यापारिक गतिविधियों पर तो ध्यान देता था। इसके साथ जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी उनमें भी वो पार्टिसिपेट करने लग गया। इसकी नियुक्ति हुई थी 1742 में, पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया था। इसके साथ उन्होंने व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे कारण क्या थे। जो आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष था उसके क्या कारण थे। नंबर 1 था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि हमने पहले पिछले एक वीडियो में चर्चा किया कि फ्रांस की जो कंपनी थी वो गवर्नमेंटल कंपनी थी। जो फ्रांस के समाज में वहाँ पे क्या चल रहा होगा, वहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा होगा, वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, वहाँ की सोसाइटी कैसे चल रही है, उस पर पूरा वो डिपेंड करता था, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट उससे लिंकअप था। तथा वहाँ पे यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था तथा फ्रांस और इंग्लैंड आपस में संघर्षशील थे, तो उसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ा था। नंबर 2 कारण था कि जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको बनाए रखना चाहते थे, अंग्रेज़ अपना बनाए रखना चाहती थी तथा जो फ्रांस थे उसमें पेनिट्रेट करना चाहती थी और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी। तो इस प्रकार ये 2 कारण थे, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध तथा व्यापारी लाभ उठाने का प्रयास। आज हम चर्चा करेंगे जो कर्नाटक का युद्ध है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध है। ये तो नॉर्मल बैकग्राउंड था, इसमें क्या क्या हुआ था। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 1740 में प्रारंभ हुआ था यूरोप में, इसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ रहा था उसी हिसाब से। तो उस समय जो मद्रास का गवर्नर था वो था मार्श, तथा जो फ्रांस का गवर्नर था वो था ड्यूप्ले, जो कि 1742 में बना था। तो इन्होंने जो अनुरोधीन था उससे ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे शांति बनाए रखे और किसी तरह का संघर्ष ना होने दिया जाए। तो इस प्रकार जो अनुरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब, जो कर्नाटक का निज़ाम था, उससे ये रिक्वेस्ट की इन दोनों ने। लेकिन जो फ्रांस का ड्यूप्ले था उसने विश्वासघात तथा धोखे में लेके उन्होंने मॉरिशस का जो गवर्नर था लाबर्ड ने, उसकी सहायता से मद्रास पे 1746 में कब्जा कर लिया था, जिसके कारण इन्होंने विश्वासघात तथा अशांति का वातावरण इंडिया में फैला दिया था। लेकिन शीघ्र ही इन दोनों के बीच में लाबोर्ड ने तथा ड्यूप्ले के बीच में मतभेद हो गए तथा लाबोर्ड ने रिश्वत लेके अंग्रेज़ों से उनको वापस मद्रास लौटा दिया तथा वापस मॉरिशस चला गया। लेकिन ड्यूप्ले हार के बैठने वालों में से नहीं था, वो भी महत्वाकांक्षी गवर्नर था, उसने फिर से मद्रास पे कब्जा कर लिया। फिर क्या है कि जो अनुरुद्दीन था उसने पहले ये वादा किया ड्यूप्ले ने कि मैं मद्रास जीत के आपको हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण उन्होंने अपने सेनापति महफूज खान को ड्यूप्ले पे आक्रमण करने के लिए बताया तथा ड्यूप्ले पे आक्रमण किया, जिसमें उसको हराया। इसको बोलते हैं अडायार का युद्ध। अडायार के युद्ध में महफूज खान हारा था। तो नेक्स्ट उसने जो इसको भी हरा दिया, मद्रास पे भी जो आधिपत्य कर दिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। उसकी जो एम्बिशन था, जो महत्वाकांक्षा थी, वो बढ़ गई तथा बढ़ के उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड का भी घेरा डाल दिया, उसमें वो सफल हो गए। तभी तक जो वहाँ से सेनाएं इधर आ गई, कहाँ पे, मद्रास में आ गई। क्योंकि पहले जब फ्रांस के साथ संघर्ष चल रहा था, जो सेनाएं थी, जल सेना थी, वो यूरोप में थी अंग्रेज़ों की, जिसके कारण इसने मौके का फ़ायदा उठाया। ये इसी को विश्वासघात बोला गया है। उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस समय तक जब उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड पे घेरा डाला, तब तक वापस आ गए तथा उन्होंने पांडिचेरी का घेरा डाल दिया अंग्रेज़ों ने।
इस कारण दोनों कांटे की टक्कर तथा बराबर की टक्कर होगी, दोनों ये सफल हुए। तभी तक 1748 में एक्सलाल सापेल की संधि हो गई, किस किस के बीच, तो युद्ध को थामने के लिए, जो राष्ट्रीय का उत्तराधिकार युद्ध है उसको थापने के लिए ये यूरोप में संधि हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे भी उसका असर पड़ा तथा मद्रास अंग्रेजों को वापस दिया गया। कहाँ पे, इंडिया में। बता, लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिला। ये कहाँ पे मिला, नॉर्थ अमेरिका में। तो इस प्रकार इस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई तथा इसका कोई ऐसे इंडिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ निष्कर्ष निकले हैं जिसकी बदौलत उन्होंने आगे की रणनीति अपनाई तथा उन्होंने इंडिया पे अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोची। नंबर 1, उन्होंने, जो अंग्रेज थे तथा जो फ्रांसिस थे, उन्होंने जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी उस पर गहन अध्ययन किया। उसके मुताबिक ये था कि गहन अध्ययन क्या था, आपसी मतभेद, कि भारतीय राज्यों में आपसी मतभेद है। और नंबर 2 चीज़ क्या ऑब्जर्व की, नेवी, नौसेना, कि जिसके पास नौसेना होगी वही साम्राज्य को बढ़ावा देगा। ये 2 चीज़ वही इम्पोर्टेंट है कि वही इंडिया पर राज करेगा, वही इंडिया पर व्यापारिक प्रभुत्व है तथा साम्राज्यवादी गतिविधियां है वो तीव्र गति से करेगा। तो इस प्रकार ये 2 ऑब्जर्वेशन उस समय के थे, उन दोनों के नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय आंग्ल तथा फ्रांसीसी युद्ध।